हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ अओर्टिक आर्क्स इन वर्टिब्रेट्स, यानी कशेरुकियों में महाधमनी चापों का रूपांतरण। यह अपने आप में एक पूरा बड़ा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आता है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे एज अ लार्ज क्वेश्चन हमें इसे तैयार करना है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि अओर्टिक आर्क्स में मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होता है। इसे हम शुरू करते हैं कि होता क्यों है। तो इसके लिए हम यहाँ से लेते हैं कि पीशस से लेकर के मैमल्स तक, पीशस से लेकर के मैमल्स तक जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पीशस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? गिल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्फीबिया, तो एम्फीबिया का जो लार्वा है उसके अंदर गिल्स के द्वारा श्वसन होता है और एडल्ट में लंग्स के द्वारा होता है। उसके बाद आता है रेप्टाइल्स और एवीज और मैमल्स। तो रेप्टाइल और एवीज और मैमल्स में जो श्वसन यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होते हैं लंग्स। तो इस प्रकार से रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म और ऑर्गन्स में बदलाव आता है, यानी क्लोम श्वसन से फुफ्फुसे श्वसन में बदलाव आया, ठीक है। इसी तरह से हार्ट का जो या हृदय की जो जटिलता है उसमें भी परिवर्तन आता है। पीशस के अंदर जो हार्ट होता है वो दो मेन चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया में तीन चैम्बर होता है, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। उसके बाद रेप्टाइल्स में तीन होते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है उसमें काफ़ी हद तक पार्टीशन होता है। और एवीज और मैमल्स के अंदर चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म या रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो चेंज आ रहा है और हार्ट का में जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी हार्ट की जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके कारण ही अओर्टिक आर्क्स में भी क्या आता है? मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन जब इसका हम पूरा क्रम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो बेसिक प्लान है आर्ट्रियल सिस्टम का, धमनी तंत्र का जो आधारभूत स्वरूप है वो एक समान होता है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं प्रिमिटिव प्लान से। हम सबसे पहला जो डायग्राम है ये है प्रिमिटिव प्लान का, ठीक है। तो हमें पता है कि हार्ट जो है वर्टिब्रेट्स में वो कहाँ पर होता है? मिड वेंट्रल में, मध्य अधरतः उपस्थित होता है, और जिसमें से वेंट्रिकल वाले भाग से यानी निलय वाले भाग से निकलता है क्या? वेंट्रल अओर्टा। वेंट्रल साइड में है और धमनियों का गुच्छा है, सिंगल, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? वेंट्रल अओर्टा। तो बेसिक प्लान में क्या है? यहाँ जैसे हार्ट की पोजीशन है मध्य अधर्त है, तो यहाँ से वेंट्रल वाले पार्ट से निकलता है वेंट्रल अओर्टा। ये वेंट्रल अओर्टा निकल रहा है, ठीक है। तो एक क्या है? वेंट्रल अओर्टा, और एक होता है डॉर्सल अओर्टा, ठीक है। और 6 जोड़ी पाए जाते हैं अओर्टिक आर्क्स। यहाँ आप देखो मेंशन कर रखा है 1 2 3 4 5 6। तो 6 जोड़ी क्या है? अओर्टिक आर्क। तो ये बेसिक प्लान है, प्रारूपी कशेरुक भ्रूण का या प्रिमिटिव प्लान है अओर्टिक आर्क्स का। वापस इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। एक वेंट्रल अओर्टा, एक क्या है? वेंट्रल अओर्टा, एक डॉर्सल अओर्टा, और 6 जोड़ी क्या है? ये अओर्टिक आर्क्स होते हैं। और अओर्टिक आर्क्स का काम क्या होता है? वेंट्रल अओर्टा को डॉर्सल अओर्टा से कनेक्ट करने का काम होता है, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके, इस डायग्राम में हम लेते हैं ये स्टार्टिंग से। ये वेंट्रल अओर्टा है, तो वेंट्रल अओर्टा से कुछ अंतराल पर, आप यहाँ देखो कुछ डिस्टेंस पर जो है क्या निकल रही हैं? 6 अओर्टिक आर्क्स निकलती हैं। और इसमें से प्रत्येक जो आर्क है ये क्या कहलाती है? एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। क्या कहलाती है? एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। ब्रैंकियल क्यों? जैसे यहाँ गिल्स हैं, यहाँ क्या है? गिल्स हैं। तो ये गिल्स को ब्लड पहुँचा रही हैं। किस प्रकार का ब्लड ले जा रही हैं ये हार्ट से? अशुद्ध रुधिर। क्योंकि हमने पढ़ा कि फिश के अंदर या पीशस के अंदर जो हार्ट होता है वो विनोसस हार्ट होता है। विनोसस यानी अशुद्ध रुधिर होता है पूरे हार्ट में। तो यह वेंट्रल अओर्टा जो है ये अशुद्ध रुधिर लेकर के आ रही है, और ये जो 6 आर्क्स में बढ़ रही है तो ये एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी कहलाएंगी, क्योंकि यह ब्लड पहुंचाया जाता है, अशुद्ध रुधिर कहाँ पहुंचाया जाता है? गिल्स में।
और जब ये यहाँ से बाहर निकलती हैं, यानी गिल्स में से जब ये बाहर आती हैं, तब इनको क्या कहेंगे? इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। और अब इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी में ब्लड कैसा हो गया? प्योर हो गया, क्योंकि गिल्स वो पोजीशन है जहाँ पर जब ब्लड पास होता है अशुद्ध रुधिर गया वहाँ पर, लेकिन ये वो साइट है जहाँ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी यहाँ से बाहर आती है तो यहाँ पर अब रुधिर कैसा हो जाता है? शुद्ध रुधिर हो जाता है। ठीक है, और ये इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज जो हैं, ये इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज डॉर्सल साइड में, फेरिंक्स के डॉर्सल साइड में आपस में कनेक्ट होकर के, यानी प्रत्येक तरफ की जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, यहाँ से हम लेते हैं, प्रत्येक तरफ की जो इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है ये पृष्ठतः डॉर्सल साइड में मिल करके लेटरल डॉर्सल अओर्टा बनाती हैं। तो ये क्या है? लेटरल डॉर्सल अओर्टा। इसको हम रेडिक्स भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो लेटरल डॉर्सल अओर्टा है आगे की तरफ, यहाँ आप देखो आगे की तरफ, तो ये रुधिर पहुँचाता है कहाँ पर? इंटरनल कैरोटिड में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यानी ग्रीवा वाले भाग को। और पीछे की तरफ ये दोनों जो रेडिक्स हैं, ये दोनों रेडिक्स जो है ये पीछे की तरफ एक कॉमन डॉर्सल अओर्टा में ओपन होते हैं या कॉमन डॉर्सल अओर्टा बनाते हैं। और यह जो डॉर्सल अओर्टा है ये अब कहाँ तक जाएगा? कॉडल वाले भाग तक चला जाता है, पुछ वाले भाग तक चला जाता है, और यहाँ से पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो ये तो है बेसिक प्लान। अब हम लेते हैं यहाँ पर टिलॉस्ट फिश यानी कि बोनी फिश के अंदर। इससे पहले हम लेते हैं, बोनी फिश से पहले हम लेते हैं कि प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर ब्रैंकियोस्टोमा का हम एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स में ब्रैंकियोस्टोमा में अधर महाधमनी और पृष्ठ महाधमनी यानी वेंट्रल अओर्टा और डॉर्सल अओर्टा को जोड़ने के लिए 60 जोड़ी धमनी चापें पाई जाती हैं। इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको रिवाइज कर देती हूँ। जैसे यहाँ मान लो हार्ट है, तो यहाँ से निकलती है वेंट्रल अओर्टा। ठीक है, तो वेंट्रल अओर्टा से क्या निकलेंगी? यहाँ से ब्रैंकियल एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, ये इस तरह से निकलती हैं एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, और यहाँ पर गिल्स हैं। ठीक है, तो और इन गिल्स में से होते हुए जब ये बाहर निकलती हैं तब ये क्या कहलाएंगी? इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। और ये इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज डॉर्सल साइड में चली गई फेरिंक्स को पार करके, और यहाँ ये ओपन होती हैं एक कॉमन किस में? डॉर्सल अओर्टा में। तो इस तरह से ये क्या है? वेंट्रल अओर्टा, और ये है एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। जब गिल्स में से बाहर गई तो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज, और ये ऊपर कंबाइन होकर बना लेती हैं डॉर्सल अओर्टा। फेरिंक्स के ऊपर, ब्रैंकियोस्टोमा में फेरिंक्स के ऊपर जो है 2 लेटरल डॉर्सल अओर्टा हैं, लेकिन जब फेरिंक्स ख़त्म होता है तो ये दोनों, हम इसको इस तरह से बना लें 2, तो ये दोनों डॉर्सोलेटरल अओर्टा फेरिंक्स जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद कंबाइन होकर के एक मीडियन डॉर्सल अओर्टा बनाती हैं। तो इस तरह से ब्रैंकियोस्टोमा में वेंट्रल अओर्टा और डॉर्सल अओर्टा को कनेक्ट करने के लिए लगभग 60 जोड़ी धमनी चापें पाई जाती हैं। लगभग कितनी है? 60 जोड़ी धमनी चापें पाई जाती हैं। उसके बाद हम प्रोटोजोआ से आगे चलते हैं। साइक्लोस्टोमा, पेट्रोमाइजोन का इसमें हम एग्जाम्पल लें तो पेट्रोमाइजोन में अओर्टिक आर्क्स की संख्या 7 जोड़ी होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो एडल्ट फिश होती है उसमें 4 से 5 जोड़ी अओर्टिक आर्क्स पाई जाती हैं, क्योंकि उनमें जो फर्स्ट गिल खांच है वो स्पाइरेकल में रूपांतरित हो जाता है, और स्पाइरेकल क्या है? अक्रियाशील क्लोम है। तो इनके अंदर जो मैंडिबुलर आर्क है यानी फर्स्ट जो आर्क है, ये फर्स्ट आर्क नहीं पाई जाती है। ठीक है, एडल्ट फिश में। फिर हम लेते हैं बोनी फिश का, जो यहाँ डायग्राम शो किया गया है। टेलियास्ट फिश में यहाँ आप देखो फर्स्ट और सेकंड अओर्टिक आर्क्स को डॉट डॉट लाइन से शो कर रखा है, यानी इनके अंदर फर्स्ट और सेकंड अओर्टिक आर्क्स अदृश्य हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो गिल्स की संख्या है वो 4 जोड़ी ही होती है। तो उसके आधार पर मैंडिबुलर आर्क और हायोइड आर्क इनमें अदृश्य है। तो कौन सी प्रेजेंट है? 3rd, 4th, 5th और 6th, ये 4 अओर्टिक आर्क्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर
डिप्नॉय फिश यानी लंग फिश। लंग फिश के अंदर आप देखो यहाँ पर फर्स्ट आर्क यानी मैंडिबुलर आर्क नहीं है और थर्ड और फोर्थ आर्क भी इसमें नहीं है। तो इसके अंदर कौन सी है? सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ अओर्टिक आर्क है। इसके साथ आप यहाँ पर देखो पल्मोनरी आर्टरी यानी सिक्स्थ जो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, ये गिल्स से बाहर निकलेगी तो इफरेंट कहलाएगी ना। तो सिक्स्थ जो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। जो इनके अंदर लंग्स डेवलप हो चुके हैं तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड सप्लाई करेगी कहाँ पर? जो इनके अंदर लंग्स हैं या विकसित वायु आशय है उनमें जो है ब्लड वितरण करने का कार्य करेगी। तो इस तरह से ये पहली बार लंग फिश के अंदर पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डेवलप होती है। और ये कौन से आर्क से डेवलप हो रही है? सिक्स्थ का जो इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी है, उससे ये डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसका? डिप्नॉय फिश या लंग फिश। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं एम्फीबिया। फिश के बाद क्या लेते हैं हम? एम्फीबिया। एम्फीबिया में आप यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ पर डायग्राम में आप देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड यानी मैंडिबुलर और हायोड आर्क जो हैं वो अदृश्य हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल वेंट्रल अओर्टा है। वेंट्रल अओर्टा से यहाँ पर आगे की तरफ जो है ग्रीवा वाले भाग में ब्लड सप्लाई होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा। और फर्स्ट और सेकंड डॉट डॉट लाइन से शो करी हैं तो ये उपस्थित नहीं है आर्क। तो कौन सी उपस्थित है इसमें? थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। इसके अंदर फिफ्थ भी नहीं है, फिफ्थ अओर्टिक आर्क भी नहीं है। तो कौन कौन सी हैं? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ अओर्टिक आर्क्स जो हैं इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ आप देखो, यहाँ थर्ड और फोर्थ जो अओर्टिक आर्क हैं इनके जो रेडिक्स वाला भाग है, ये रेडिक्स वाला भाग है, ये अभी भी आपस में जो है कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शन है यानी थर्ड अओर्टिक आर्क और फोर्थ अओर्टिक आर्क का जो डॉर्सल की साइड में ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहलाता है डक्टस कैरोटिकस। क्या कहलाता है ये? डक्टस कैरोटिकस। नाम से पता चल रहा है डक्ट यानी ये पार्ट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, आर्टरी है। और कैरोटिकस को, ये कैरोटिकस आर्क है, तो ये डक्टस कैरोटिकस के द्वारा ये अभी कनेक्टेड है किससे? फोर्थ यानी सिस्टेमिक आर्क से कनेक्टेड है। तो इस कनेक्शन को क्या कहेंगे? डक्टस कैरोटिकस। और फोर्थ वाली जो आर्क है ये कहलाती है सिस्टेमिक आर्क। फोर्थ वाली आर्क क्या कहलाती है? सिस्टेमिक आर्क। थर्ड वाली आर्क क्या कहलाती है? कैरोटिड आर्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिफ्थ इसमें डिसअपियर हो चुकी है। सिक्स्थ जो है आर्क, यहाँ से अब रेप्टाइल हैं तो रेप्टाइल में एम्फीबिया हम ले रहे हैं तो एम्फीबिया के अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी किससे निकल रही है? सिक्स्थ जो आउर्टिक आर्क है उससे निकलती है एक जोड़ी पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। और यहाँ पर भी आप देखो, ये जो यहाँ से सिक्स्थ आर्क है ये भी लेटरल साइड में रेडिक्स से कनेक्टेड है। तो ये इतना जो पार्ट है जो रेडियल साइड में रेडिक्स से कनेक्टेड है इसको कहेंगे डक्टस बोटेलाई। इसको क्या कहेंगे? डक्टस बोटेलाई। तो इस तरह से एम्फीबिया में जो यूरोडिल एम्फीबिया है, इन यूरोडिल एम्फीबिया के अंदर हमें ये वाला डायग्राम मेंशन करना है जिसमें हम क्या शो करेंगे? फर्स्ट और सेकंड जो आउर्टिक आर्क हैं ये डिसअपियर हो गई हैं और फिफ्थ आउर्टिक आर्क भी डिसअपियर है। तो कौन कौन सी एक्टिव है? थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। थर्ड को कहेंगे कैरोटिड आर्क, फोर्थ को कहेंगे सिस्टेमिक आर्क और सिक्स्थ को जो है इससे बनती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, थर्ड और फोर्थ का रेडिक्स वाला पार्ट जो है ये कनेक्टेड है आपस में, इसको कहेंगे डक्टस कैरोटिकस। और सिक्स्थ में ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये यहाँ से कनेक्टेड है, लेटरल साइड में ये कनेक्शन है, इसलिए इसको कहेंगे डक्टस बोटेलाई। ठीक है, अब हम लेते हैं ए न्यूरन एम्फीबिया। ए न्यूरन एम्फीबिया में जो मॉडिफिकेशन है वो आप देखो क्या अंतर है, साफ डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर डक्टस कैरोटिकस डिसअपियर हो गया है, यानी
अब कैरोटिक आर्क और सिस्टमिक आर्क का जो डॉर्सोलेटरल कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया, तो कैरोटिड आर्क जो है वो आगे की तरफ ग्रीवा वाले भाग में प्योर ब्लड सप्लाई करेगी। और फोर्थ जो है, ये फोर्थ जो है सिस्टमिक आर्क, तो सिस्टमिक आर्क जो है ये डॉर्सल साइड से यानी लेट्रो डॉर्सल साइड से होकर के, और ये किस में ओपन होती है, डॉर्सल अओर्टा में। तो ये फोर्थ भी क्लियर है। और चीज़ आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर डक्टस बॉटलाई भी नहीं है, यहाँ पर डक्टस बॉटलाई यानी ये वाला कनेक्शन भी अब नहीं है। तो इस तरह से ए न्यूरन एम्फीबियन में क्या मॉडिफिकेशन हुआ, थर्ड जो आर्क है कैरोटिड आर्क अब सेपरेट हो गई है सिस्टमिक आर्क से, ये अलग है, ग्रीवा वाले भाग में प्योर ब्लड सप्लाई करेगी। और फोर्थ जो है सिस्टमिक आर्क, इन दोनों में आपस में ये डक्टस कैरोटिकस वाला कनेक्शन नहीं है। और सिक्स्थ जो है ये कहलाती है पल्मो क्यूटेनियस आर्क। क्या कहलाती है, पल्मो क्यूटेनियस आर्क। और यहाँ पर अब ये जो वेंट्रल अओर्टा है, इसे वेंट्रल अओर्टा ना कहकर अब कहते हैं ट्रंकस आर्ट्रियोसस। क्या कहते हैं इसको, ट्रंकस आर्ट्रियोसस, ठीक है। और डॉर्सल अओर्टा में ओपन होने से पहले यहाँ पर दोनों साइड से क्या निकलती हैं, सब क्लेवियल आर्टरी। क्या है, सब क्लेवियल आर्टरी। तो यहाँ आप क्लियर डिफरेंस देख रहे हो यूरोडिल एम्फीबियन और ए न्यूरन एम्फीबिया में अओर्टिक आर्क्स का डेवलपमेंट, ठीक है, या मॉडिफिकेशन हम कह लें। अब हम आते हैं इसके बाद में, एम्फीबिया के बाद में अब हम आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में हमें पता है हार्ट जो है वो पूरी तरह से कितना चैम्बर हो जाएगा, 3.5 चैम्बर हम कहेंगे। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें हार्ट 4 चैम्बर हो जाता है, यानी उसमें प्योर और इम्प्योर जो ब्लड है वो सेपरेट होगा। लेकिन उससे पहले हम कहते हैं 3.5, यानी वेंट्रिकल वाला जो पार्ट है वो काफ़ी हद तक डिवाइडेड है, लेकिन पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ इस डायग्राम के अंदर मैंने मार्क किया है लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये लेफ़्ट और राइट पार्ट किसका है, वेंट्रिकल का पार्ट है, हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट है, जहाँ से ये आर्टरीज निकलेंगी। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ इस तरह से। लेफ़्ट साइड में हमें पता है प्योर ब्लड होता है, तो प्योर ब्लड जो है वो कहाँ पर जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से प्योर ब्लड, यहाँ से लेफ़्ट साइड से जो है निकलती है, यहाँ आप देखो, यहाँ लेफ़्ट साइड से निकल रही है ये आर्क, और ये कहाँ पर जा रही है, कैरोटिड वाले पार्ट पर। ये लेफ़्ट साइड से निकल रही है और कैरोटिड वाले पार्ट पर जा रही है, लेफ़्ट साइड से निकल करके ये कैरोटिड वाले पार्ट पर। यानी हेड वाला जो पार्ट है इसमें कैसा रुधिर सप्लाई किया जाता है, प्योर ब्लड सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और राइट साइड में कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। तो राइट साइड से जो आर्क निकल रही है सिस्टमिक आर्क, ये राइट साइड से जो सिस्टमिक आर्क निकल रही है, ये हेड के अलावा बाकी जो पार्ट है वहाँ पर ब्लड सप्लाई होगा, तो बाकी पार्ट में मिक्स ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ हम लेते हैं वेंट्रल अओर्टा या कोनस आर्टरियोसिस से 2 सिस्टमिक आर्क और 1 पल्मोनरी आर्क निकलती है, 2 सिस्टमिक आर्क और 1 पल्मोनरी आर्क। यहाँ से आप यहाँ देखो, 2 सिस्टमिक आर्क, एक लेफ्ट साइड से निकल रही है और एक राइट साइड से निकल रही है सिस्टमिक आर्क, ठीक है। लेफ्ट साइड से जो सिस्टमिक आर्क निकल रही है उसमें प्योर ब्लड है, और वो प्योर ब्लड हेड वाले पार्ट को यानी कैरोटिड आर्क में पहुंचा दिया जाएगा। और राइट वाले साइड से जो निकल रही है सिस्टमिक आर्क, वो कैसी है, इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है। तो ये इम्प्योर ब्लड जो है ये बॉडी के बाकी जो पार्ट हैं हेड के अलावा वहाँ पर मिक्स ब्लड सप्लाई करने का काम होगा। और एक क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्क। तो ये पल्मोनरी आर्क यानी 6th नंबर की जो आर्क है,
ये पल्मोनरी आर्क जो है ये कहाँ से निकल रही है, राइट साइड से, और ये राइट साइड से इम्प्योर ब्लड है, तो ये ब्लड कहाँ ले जाया जाएगा, पल्मोनरी यानी लंग्स में। किसके लिए ले जाया जा रहा है, फॉर प्योरिफिकेशन, फॉर प्योरिफिकेशन। तो इस तरह से यहाँ आप साफ देखो, इसमें जो हार्ट है उसके जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है उससे तीन क्या निकल रही हैं, दो तो सिस्टमिक आर्क हैं और एक पल्मोनरी आर्क निकलती है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब हम यहाँ पर लेते हैं इसमें थर्ड वाली, तो कैरोटिड आर्क कहलाएगी। फोर्थ वाली क्या कहलाएगी, राइट सिस्टमिक आर्क एंड लेफ्ट सिस्टमिक आर्क। दो निकल रही है ना, राइट एंड लेफ्ट। राइट वाली जो इम्प्योर ब्लड ले जा रही है और लेफ्ट वाली प्योर ब्लड जो कैरोटिड वाले भाग में जाएगी। और जो है सिक्स्थ जो है वो क्या है, पल्मोनरी आर्क। पल्मोनरी आर्क जो कहाँ से निकल रही है, राइट साइड से निकल रही है, और ये अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में ले जाने का काम करती है। इस तरह से यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे रेप्टाइल्स में अओर्टिक आर्क्स का डायग्राम। यहाँ आप देखो, पहले हम इसमें ये मेंशन करेंगे कि अधर महाधमनी एवं धमनी शंकु या कोनस आर्टरियोसिस से कितनी निकल रही हैं, दो सिस्टमिक आर्क लेफ्ट एंड राइट, और एक निकल रही है पल्मोनरी आर्क यानी यहाँ वाला पार्ट। ठीक है, फिर हम इसमें मेंशन करेंगे राइट जो सिस्टमिक आर्क है, यानी फोर्थ सिस्टमिक आर्क कौन सी है, फोर्थ। तो फोर्थ जो सिस्टमिक आर्क है वो कहाँ से निकल रही है, बाएं निलय से उद्गमित हो रही है। और जो बाएं से उद्गमित हो रही है यानी कि ये लेफ़्ट से निकल करके या लेफ़्ट से निकल करके जो है जो जा रही है, तो ये क्या ले जा रही है, प्योर ब्लड, तो ये कैरोटिड वाले भाग में चला गया। ठीक है, और राइट से जो निकल रही है वो क्या है, इम्प्योर ब्लड लेकर के आ रही है। क्या ला रही है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त है, और यह मिश्रित रक्त देह के पृष्ठीय महाधमनी को वितरित किया जाता है। ये मिश्रित रक्त जो है वितरित किया जाता है। ठीक है, और फुफ्फुसीय धमनी कांड जो कहाँ पर है, सिक्स्थ वाली है, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी कहाँ से निकलेगी, यहाँ पर पल्मोनरी कहाँ से निकलती है, राइट साइड से। तो इम्प्योर ब्लड है जो कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा प्योरिफिकेशन के लिए। तो हम केवल इतना वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बर्ड्स में। बर्ड्स के अंदर निलय पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी वेंट्रिकल जो है वो पूरी तरह से दो चैम्बर में बंट गया, और हार्ट जो है ये 4 चैम्बर हो गया, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, और जो क्या अंतर है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पूरी तरह से क्या है, प्योर ब्लड है। लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है, तो यहाँ से उद्गमित होती है सिस्टमिक आर्क। तो सिस्टमिक आर्क जो है ये प्योर ब्लड को पहुँचाएगी कहाँ पर, पूरी बॉडी में। तो बाएं निलय से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आउर्टा निकलती है, और दायां यानी राइट साइड से क्या निकल रही है, पल्मोनरी आउर्टा। तो पल्मोनरी आउर्टा अशुद्ध रुधिर को लेकर जाएगी कहाँ पर, लंग्स में, फॉर प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम केवल इतना वाला हिस्सा हम ध्यान रखें, बाकी आगे ठीक है। थर्ड वाली जो है ये हेड वाले पार्ट को जाएगी, कैरोटिड, और फोर्थ क्या है, सिस्टमिक, और सिक्स्थ क्या है, पल्मोनरी आर्क। अब यहाँ आप देखो, सिस्टमिक आर्क जो है ये पक्षी के अंदर केवल राइट साइड की सिस्टमिक आर्क पाई जाती है। लेफ्ट साइड से निकली और राइट साइड में टर्न हो गई, लेफ्ट साइड वाली सब क्लेविकल तक पहुँच करके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो पक्षी के अंदर केवल राइट सिस्टमिक आउर्टा या राइट सिस्टमिक आर्क जो है ये पाई जाती है। तो इस तरह से हम ये पक्षी का बता देंगे। और पक्षी और मैमेल्स में केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, यहाँ आप मैमेल्स के अंदर देखो, वही है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है। तो इम्प्योर ब्लड यानी राइट साइड के राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ से निकला, और ये अशुद्ध रुधिर को ले जाता है लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये सिक्स्थ आर्क है।
और लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड है, तो प्योर ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। तो यहाँ ये लेफ़्ट से निकल करके सिस्टेमिक आर्क लेफ़्ट में ही टर्न हो जाती है, तो लेफ़्ट सिस्टेमिक आउर्टा प्रेजेंट है। और राइट साइड का जो सिस्टेमिक है ये सब क्लेवियल बना लेता है। तो इस तरह से आप देखो मैमेल और एवीज में जो मेजर डिफरेंस है वो बस इतना है कि एवीज के अंदर राइट सिस्टेमिक आर्क प्रेजेंट है और मैमेल के अंदर लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क प्रेजेंट है। बाकी ये यहाँ से निकलने वाली चीज़ें सेम है, यानी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स से लेफ्ट से क्या निकलेगा, सिस्टेमिक आर्क, और राइट से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्क, क्योंकि राइट में इम्प्योर ब्लड है, प्योरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाना है। और थर्ड वाला तो क्लियर है, कैरोटिड भाग, ठीक है, कैरोटिड आर्क। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ आउर्टिक आर्क्स इन कॉर्डेट्स। आप केवल इन डायग्राम्स को ध्यान में रखो, इन डायग्राम्स को ध्यान में रखते हुए आप इजीली पूरा जो है एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।